नमस्कार, प्रणाम, खुश रहिए। आइए आज आपको ले चलता हूँ भगवान श्री राम के पावन धाम चित्रकूट में स्थित स्फटिक शिला में, जो रामघाट से ऊपर की ओर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। कहते हैं कि माता सीता ने यहाँ श्रृंगार किया था एवं इंद्र के पुत्र जयंत ने यहाँ कौवे का रूप धरा था और माता के चरणों को स्पर्श किया था। भगवान श्री राम के पद चिन्ह आज भी इस स्फटिक शिला में दिखाई देते हैं। मैंने इस यात्रा को करने के लिए एक ऑटो बुक कर लिया जो मुझे समस्त धामों का दर्शन कराएगा। अब मैं चल दिया हूँ हनुमान धारा की ओर। ये विंध्य पर्वत पर स्थित है, जो रामघाट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि यहाँ आज भी हनुमान जी के बाईं भुजा पर लगातार जल गिरता रहता है। किंवदंती है कि लंका दहन के बाद जब हनुमान जी को अत्यधिक जलन होने लगी, क्योंकि लंका दहन के बाद उनकी पूंछ में आग लग गई थी, जिससे उनको अत्यधिक जलन हो रही थी, उनके शरीर में पीड़ा हो रही थी। तो उन्होंने ये बात कहते हैं भगवान श्री राम से कही और श्री राम ने विंध्य पर्वत की एक पर्वत शिखर पर तीर मारकर वहाँ से एक जलधारा निकाली, जो आज भी भगवान हनुमान जी के हाथों पर गिरती है। कहते हैं इसी जलधारा से हनुमान जी ने अपनी पीड़ा को शांत किया। देखिए, इतनी किंवदंतियां जैसे अपने आप में सत्य साबित होती हैं। रोपवे यानी कि उड़न खटोले से मेरा ये चित्रकूट में प्रथम यात्रा थी, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पैदल जाना संभव नहीं है और सीढ़ियाँ बहुत, देखिए सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन उड़न खटोले का से जो पर्वत श्रृंखला का जो अविस्मरणीय दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक है। चलिए इसके बाद यात्रा शुरू करेंगे भरतकूप की।
भरतकूप के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास में चित्रकूट में थे तो उनके छोटे भाई भरत जब भगवान श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट में पहुंचे तो उनके स्वागत, उनके चरण धोने के लिए भरत जी ने 7 पवित्र नदियों का जल, समस्त पवित्र नदियों का जल इस कूप में इकट्ठा किया और उनसे, उस जल से उनके पैर धोए। कहते हैं कि आज भी इस कूप के जल से स्नान करने पर सभी तरह के तीर्थों का फल प्राप्त होता है। कैमरा है जी महाराज जी, दिखाइए। बहुत मजा है, बहुत। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है महाराज जी। अच्छा, ये हिलता भी है ना तो इसमें बिल्कुल अच्छी पिक्चर आती है। हाँ, कहाँ से आया? मैं उत्तराखंड से महाराज। अच्छा अच्छा, बहुत दूर। सोमवीर तो मीडिया उडिया में नहीं, मैं ऐसे ही, ये तो अपने शौक के लिए, अपने शौक के लिए महाराज जी। बहुत महंगा होगा ना? नहीं, इतना महंगा नहीं है महाराज जी आजकल तो। और महाराज जी इस जगह का क्या महत्व है? ये भगवान चंद्र के लिए, जो राज्याभिषेक के लिए जी महाराजा दशरथ जी जब वृद्धावस्था आ गई, अच्छा, अपन तब उन्होंने सोचा जी अब अपन इसका राज्याभिषेक उत्तराधिकारी किसी को बना दे। अच्छा, जब उत्तराधिकारी बनाने को सोचे तो अपने गुरु महाराज को बुलाए। अच्छा, क्या सामग्री लगेगी? अच्छा अच्छा, महाराज ने सामग्री बताए। अच्छा, आना सकल सुतीर्थ पानी, समस्त तीर्थों का जल मंगाइए। अच्छा, समस्त तीर्थों का जल आ गया जी। राज्याभिषेक की समस्त तैयारियाँ चालू हो गई जी जी। और उस समय राम के 14 वर्ष का वनवास जी जी जी। हाँ, उस समय रामचंद्र जी चले आए यहाँ चित्रकूट अत्रिमुनि के आश्रम। अच्छा अच्छा, जी के पति के जी। भरत जी जब अपने नंद गांव से आते हैं ननिहाल से, तो अयोध्या को जब सूनी देखा तो सोचते हैं कि यार अयोध्या के सूनी पूछा कि हुए कि भाई को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। वो अभिषेक के जल और अभिषेक की सामग्री लेकर भरत जी रामचंद्र जी को मनाने आए। अच्छा अच्छा, रामचंद्र जी ने कह दिया कि पिताजी को मुझे 14 साल के लिए जंगल का राज्य, वन राज्य दिया है जी जी, तुम ये राज्य कैसे स्वीकार कर लो जी जी। भरत प्रभु करी कृपा पावरी दीनी चादर भरत शीश धर लीनी। रामचंद्र जी ने अपने खड़ा हो दिए कि जाके गद्दी में को रखो और तुम जाके राज्य करो। अब वो जल और वो सामग्री क्या हो, तो अत्रिमुनि यहाँ के सबसे बड़े ऋषि थे, चारों तरफ जंगलों में घूमते थे जी। तो उन्होंने ये स्थल दिखाया। अच्छा, अनाज सिद्ध फल ये अच्छा, काल विदित नहीं किए, आप इस जल को यहाँ स्थापित कर दीजिए तो 2 काम हो जाएंगे। एक तो जल और सामग्री सब सुरक्षित हो गई, और दूसरा आपके नाम का तीर्थ बन जाएगा, अति पवित्र पावन जल देगा, भरत को कम है कर देगा। ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड में इसका गौरव दिया गया जी। बहुत अच्छा। मंदिर गई है, मंदिर है आई वो। आ जाओ बाबा, आ जाओ, आओ जाओ। तो ये है जी भरतकूप। जय श्री राम।
ये है रामसैया चित्रकूट। चित्रकूट में रामसैया है, यहीं पे श्री राम जी विश्राम किया करते हैं।